आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? न्यायेन राज्यम ये जैसा है क्या पीछे तेरे? मेरे को अभी अभी देखा मैंने। अभी ये तो तेरा ही बेटा लग रहा है सही में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राफिल गांधी, अमेय देश पांडे, पहली बार पुलकित मनी और ध्रुव राठी। थैंक यू ध्रुव आने के लिए। थैंक यू पुलकित। पुलकित भाई, अपनी आवाज में एक बार ध्रुव भाई को वेलकम अगर आप कर दें हमारी तरफ से। ध्रुव भाई, without you, one cannot blue. वेलकम। सपना आई थिंक डिस्कशन चालू करनी चाहिए। जो अमेय का बैकग्राउंड है ना यार, ये आनंद महिंद्रा बन क्या कर रहा है ये? क्या था ये भाई? तो ये बोला था इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बाईपास करने के लिए इधर से लैंड से तेल ले आए। तो किसी ने डाला हुआ था कि थार भी यूज कर सकते हैं, 3-4 थार डाली हुई थी, थार में ला सकते हैं। किसी ने डाला था कि अगर आप शिप से एक लंबा पाइप निकालो, जैसे बाइक से पेट्रोल निकालते हैं, चूस के पेट्रोल निकाला जा सकता है। ध्रुव भाई आपसे पूछना चाहते हैं, शायद इंडिया में नहीं है इस टाइम पे, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया में अभी जैसे एलपीजी संकट की बात हो रही है। पहले मेहमान आते थे घर पे, पूछा जाता था चाय लेंगे। अब मेहमान आते हैं तो सब पूछते हैं कि चाय वाले की लेंगे। तो बहुत संकट का समय चल रहा है देश में और एलपीजी की शॉर्टेज दिख रही है शहरों में और सब जगह। आपने भी देखा होगा वीडियो, लेकिन डिनायल मोड पे अभी भी चल रही है भाजपा। जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके थी, जिस तरह से नोटबंदी को लेके थी, अब इस पे भी कोरोना में भी थी। तो ये जो डिनायल है, पहला स्टेप जो है डिनायल ही खत्म नहीं होता। अगर ये एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है कहीं पे, तो इसको सोल्यूशन तो निकालने की बात फिर तो कहीं से आएगी नहीं। वो तो छोड़ो, मतलब अब ये सोचो कि मोदी जी उनसे मिलने गए थे नेतन्याहू से। दो चीजें हो सकती हैं, या तो उन्हें पता था कि ये वॉर होने वाली है, या वो इतने क्लूलेस थे कि उन्हें कोई खबर ही नहीं थी इस चीज की। और दोनों ही सिनेरियो बड़े खतरनाक है, क्योंकि अगर उन्हें पता था वॉर होने वाली है तो उन्हें पता था कि ईरान की वॉर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं सालों से बात करते रहे हैं इसकी। उन्हें यह भी पता था कि इंडिया कितना एलपीजी वहां से इंपोर्ट कर रहा है। तभी से ही बोलना शुरू कर सकते थे कि एलपीजी की सप्लाई बढ़ा लो, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर लो। तब भी नहीं किया कुछ। उसके बाद वॉर शुरू हो गई, चलो तब से कर देते, तब भी नहीं किया कुछ। कब जाके इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है? जब एक्चुअली में शॉर्टेज दिखने लगी है तब जाके इन्होंने कुछ एक्शन लेना शुरू किया है। हाँ, मतलब जब तक एक्शन चमत्कार बोल के क्वालिफाई नहीं हो ना, तब तक कुछ करते ही नहीं है ये। हाँ, जहां से चमत्कार हो सकता है वहां से शुरू करते काम करना। आपकी समझ क्या कहती है कि हमारा रिजर्व है एनर्जी के, वो मतलब ऑप्टिमम लेवल्स पे नहीं है? इसका मतलब अगर हम 2-3 दिन में हमारी सांस फूल जाती है तो कायदे से तो कई लोगों ने पहले भी रेकमेंड किया है। अगर आप पुराने सालों पहले हो जाके देखोगे ना, पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हुई है कि एलपीजी के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इंडिया को बिल्ड करने चाहिए। तो तभी से ही काम शुरू हो जाना चाहिए था सालों पहले से, ये देखकर कि इतना सारा देश में मतलब कितने करोड़ों लोगों के घर में एलपीजी का सिलेंडर आता है और सबका खाना खर्चा इस पर चलने लग रहा है कि वो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड कर रहा है। तो तभी से ही हमें डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर देनी चाहिए थी। हाँ वही है, मतलब लाडली बहना योजना तो है, पर पैसे आ जाएंगे खाते में, पर खाना कैसे बनाएंगे घर पे? आपके घर में तो चूल्हा ही नहीं जल सकता। नहीं, ये तो वो देखा नहीं, एक भक्त लाइन में चिल्ला रहा था कि तू क्या हो गया, आप वापस लकड़ी पे क्यों नहीं जला सकते, आप केरोसिन पे क्यों नहीं जला सकते? ये वही हो रहा है कि हमारे जवान हमारे लिए सीमा पे खड़े हैं और आप एलपीजी की लाइन में खड़े नहीं हो सकते। हमारे जवान हमारे लिए सीमा पे खड़े हैं। हाँ वही है, मतलब मर्द वहां पे चिल्ला रहे हैं, औरतें तो घर पे ही रहती हैं साला। तो फिर मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा हूँ, रील बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप ये सोचो कि आपके दादा दादी पापा मम्मी के जमाने में कहाँ कहाँ लाइनों में खड़े होना पड़ता था। लोग आज के दिन बड़े लग्जरी से यूज्ड टू बन गए हैं, थोड़ी तो आदत डालो झेलने की। मतलब लिटरली एक इन्फ्लुएंसर ये कहने लग रहा था अपनी रील में। वो बोलेंगे कुछ टाइम में कि गोबर के उपले यूज करो, वो बोलेंगे 100%। उसके लिए कह रहे हैं कि खाने के लिए कह रहे हैं यूज करो। ये जो नाले की गैस वाली वीडियोस ने तो तबाही मचा रखी है भाई, AI यूज करके। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके देता था।
और वहीं पर वो एक नाली, गंदी नाली जमी थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। हेल्थ इमरजेंसी कुछ है ही नहीं, नाले की गैस ले लो, हर चीज छीन लो। ये डाल सकते हैं इसमें, निक्कर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। निक्कर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। नहीं वो वाला खाकी वाला है। हाँ, पर वो तो आरएसएस के लोग पहनते हैं। इट्स नॉट मोर प्रॉब्लमेटिक देन कुणाल भाई टी शर्ट। टी शर्ट तो भाई, वो बादशाह अभी तक हरियाणा नहीं पहुंचा ना। बादशाह भाग गया भाई, फरार हो गया बादशाह तो भाग गया ऐसा गाना गा के जो है। पर ऐसे डरोगे तो फिर अपना नाम तो चेंज कर दो बादशाह से। एक ही तरीका है उसको बाहर लाने का, हनी सिंह वापस बोले कि ब्राउन रंग मैंने लिखा था तो तुरंत बाहर आ जाएगा। पूरे से कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट की। हम कमा के खा लेंगे, 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि इनको 5000 का बेचे और बाकी लोगों का सब्सिडाइज कर दे हम लोग। ऐसा कुछ एक अगर सरकार होना चाहिए। प्रूफ दैट गर्ल्स लाइक टॉक्सिक गाइज। पार्षद का टिकट मांग रही थी, माना मन मार के। एक्चुअली इंडक्शन यूज करने के बाद मैं कभी दूसरी चीज पे जाऊं भी ना, क्योंकि मैं तो सालों से इंडक्शन यूज कर रहा हूँ और मुझे तो डर लगता है वो आग देख कर। क्योंकि इंडक्शन इतना सेफ होता है कि उसमें कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है। पर फुली रोटी नहीं बनती यार। बन जाती है, तरीके हैं उस पे बनाने के, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन बन जाती है। मतलब इस लेवल की इंडक्शन है कि अगर खाना पका लिया उसके बाद वो हटा के रख दिया पैन कहीं पे, तो लिखा आता है कितना एरिया गर्म है, उस पर हाथ मत रखना उस देर तक, और जब वो ठंडा हो जाता है वो वाला एरिया तो साइन चले जाता है। ये सब तो हमारे यहाँ बिजली घर में भी नहीं लिखा होता भाई। ऐसी वार्निंग तो। ये देखो विश्व स्तर पे हम कहाँ पे। विश्व स्तर पे। फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवॉल्यूशन जो है ना मोदी के लाने के तरीके हैं, क्योंकि पेटीएम वगैरह भी लोगों ने तभी यूज करना शुरू किया। they never went back to hard currency after that। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडक्शन ये वगैरह सीक्रेट रेवोल्यूशन आ रही है बेसिकली, आप कह रहे हो ना। लोग मास्टर स्ट्रोक थोड़ा देर समझते हैं, ही इज अहेड ऑफ हिज टाइम। हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, हम मौका नहीं दे रहे वालों को आइडिया दे दिया। देखना अगले महीने यही ट्वीट घूम रहा होगा हर जगह, हर व्हाट्सएप मैसेज। कामरा मतलब चूल्हे की रोटी की बात ही अलग है यार। ब्रोंकाइटिस से मर जाए भले घर में औरतें, पर चूल्हे की रोटी की तो बात ही अलग है यार। वो वॉशिंग मशीन में कपड़े ऐसे साफ नहीं होते उस तरह ना, जैसे ससुर और जेठ जी वाली बातें। माइक्रोवेव में गर्म खाना ना मतलब कैंसर होता है उससे। माइक्रोवेव को लेकर वैसे कई रूमर्स फैलते हैं कि खराब होता है या ये होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है उससे, हेल्थ के लिए कोई हानिकारक नहीं हो। ये सब मर्द ही फैलाते हैं रूमर्स, बिकॉज उनको चाहिए कि यूज होना बंद हो जाए तो औरतें ज्यादा बिजी रहे। बात करनी पड़ जाती है बीवी से माइक्रोवेव के चक्कर में। मिक्सर वाला बताना क्या था, मिक्सर दादी वाला क्या था? मैं खाली कूटी हुई चटनियां खाता हूँ कि दादी आर्थराइटिस में मसाले कूटते कूटते चल रही। महेश जी ने एक नई चीज लेके आए हैं, पानी से कैसे चूल्हा जला सकते हैं। आधा लीटर पानी में 6 महीने तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई गैस सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आश्रम में भी पहले करेंगे ये, जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कार्बन नहीं आएगी। ये मशीन पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करेगा। हम जो सिलेंडर लेके आते हैं उसमें मीथेन गैस होता है, हम उसको बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम लोग रोटी उसके ऊपर सेकते हैं तो उसको लग जाता है, जो ब्लैक रहता है। एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ द कैंसर। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है बाय द वे, ही इज राइट। गाँव जाएगा तो गाँव पिटेगा। ये 30 करोड़ साल पहले मेंशन था शास्त्रों में। ऐसी टेक हो सकती है ना, बट बिजली तो यूज होगी। बिजली यूज होगी, हाँ बिजली यूज करनी है तो फिर इंडक्शन ही लगा करनी है, दिमाग भी यूज करना है, करना तो ही बनेंगे ऐसी चीजें। इस आदमी की बातें सुनने से पहले ये बता यार, डबल श्री वाले बाबा जी, 2 श्री वाले बाबा कहता हूँ मैं इनको, कि $40 का कब होगा। ये तो उन्होंने 2014 में अनाउंस किया था कि व्हेन मोदी विल कम टू पावर
then dollar will become 40. आई थिंक इन सबका एक कॉमन फ्रेंड है जिसका नाम डॉलर है, जो तभी 28 साल का था। ये 40 का फिर अब ये बोलता है कि नहीं छोड़ो उस बात को, वो तो हो गया, पुरानी बात है। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग है, मतलब इनकी बातों में नहीं जाना चाहिए। ये तो जो है चंदा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरह की बातें करते हैं हर बार। इन्वेंशन का काम जो है साइंटिस्ट वगैरह का है। साइंटिस्ट जो है जहाँ पे विज्ञान भवन है वहाँ पे आरएसएस के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बेचारे साइंटिस्ट क्या करें। अच्छा, और ये हर बात में ना घुमा फिरा के थोड़ा वो क्रेडिबिलिटी लाने के लिए हर बात पे कैंसर घुसा देंगे। हर बात में ये काला काला होता है, उससे कैंसर हो जाता है। इसमें मैं लोगों पे दोष नहीं डालूंगा। ये मिसट्रस्ट जो लोगों का गवर्नमेंट में है कि जैसे कहीं पे थोड़ी बहुत पैनिक होता है, कुछ भी चीज होती है, तो लोग जो है होर्डिंग की तरफ, जमाखोरी की तरफ या शील्डिंग की तरफ भागते हैं कि यार, क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है अपने सिस्टम पे। तो इसमें ये देखने में आया कि 4-4, 5-5 सिलेंडर, और जिसको जो बनता है वो कर लिया। ऑक्सीजन के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, अब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है तो प्यूरिफायर सब आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, लोग 2-2, 3-3 कमरों में लगा लेते हैं। सिलेंडर जो है एक आदमी के घर में जो 10-10, 15-15 सिलेंडर लगे हुए हैं, जैसे कि भाई नेतन्याहू की लड़ाई इसी से चल रही है, पर्सनल लड़ाई चल रही है, उसको जो है सिलेंडर में आग डाल के मारना है उसको। मतलब उस तरह का भी है। कहने का मतलब है कि मैं फिर भी ये कहूंगा कि इसमें लोगों का दोष नहीं है। जब लोगों पे मिसट्रस्ट इतना हो सिस्टम में, जिन्होंने नोटबंदी देख रखी हो, लाइनों में लगे हो, तो फिर वो ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि यार हमें सर्वाइव करना है, अगर महीने 2 महीने लड़ाई चलेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा शायद माइंडसेट हो जाता है उसके बाद। और वही माइंडसेट है ना बाबा कि सरकार जब, मतलब सरकार एक पॉइंट तक बोलती है कि अबे इमरजेंसी थोड़ी है, फिर अचानक से आमिर खान हो जाती है ना कि उत्तरी यार ये क्या हो गया। अब अमीर लोग तो होर्डिंग कर लेते हैं ना सिलेंडर वगैरह की। अब फिर एक वो वाला भी तो है जो अमीर लोग जो भक्त होते हैं वो बोलते नहीं कि भाई हमने तो खरीद लिया, हम पे पैसे थे, और वो शेम करने लग जाते हैं, भाई तुम पे पैसे नहीं तो मत खाओ। फिर एक वो वाला एटीट्यूड भी तो कि भाई हम तो ले लेंगे, तुम गरीब हो, तो फिर वो शेम कर दिए थे गरीब हमारा सिलेंडर आ गया, हमने 1130 पे मंगाया, क्या है वो 130 पे आ गया। ये लोग बोल रहे हैं ना कि वापस जाओ, बाहर जाओ, लकड़ी जमा करो, स्टोव लगाओ। कसम से यार, ये औरतों का गुस्सा तो ये लाडली बहना नहीं संभाल पाएगा बीजेपी को। अभी लाडली बीबी, लाडली ननद, लाडली जेठानी सब लाना पड़ेगा। तब लाडली से फाड़ली की तरफ लग जाएंगी महिलाएं, फिर हो जाएगा। वो बीजेपी की जो पीआर है ना, उनकी जो केस स्टडी है हनी सिंह है, जैसे वो है ना डिनाई कर देता है कि नहीं हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, एक्सेप्ट नथिंग, डिनाई एवरीथिंग, है ना, हुआ ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, क्या कर लोगे। और फिर जो है अपनी ऑडियंस तो वही है अपना कि मोदी मेरी गांड मार ले, बस हो गया। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है भाई, मतलब एकदम। और जो लेडीज लोग भी है ना, लेडीज भी तो बोली 5,000 का ले लेंगे हम, है ना, मतलब कुछ तो है, मतलब लेडीज लोग को बहुत अट्रैक्टिव कर देते हैं वो, है ना, एकदम। ये खाते में पैसे भाई, वही लाडली बहन। मतलब ऐसे जब भी दिखता ना कि बहनें जो है गालियां देने लगी माँ की बहन की, तो बहनों के खातों में किसी बहाने से 500-700 डाल देता है आदमी। मजा करो 2-4 महीने मजा करो, फिर देखते हैं आगे हो जाएगा। बहन किच कर रही है। हाँ, यही है। पर ध्रुव भाई, आपको क्या लगता है जो सिलेंडर अभी आएंगे मार्केट में, क्या उन पर मोदी जी की फोटो लगी हुई होगी अगर जल्दी पहुंच गए तो? अगर कोई स्कीम आई तो डेफिनेटली लगी होगी। लेकिन लगातार कांग्रेस का प्रोटेस्ट कर रहे हैं एलपीजी को लेकर, वो कह रहे हैं कि शॉर्टेज हो गई है इसकी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जब हमारे ऊपर कभी भी कोई आपदा आती है तो भारत जो है वो शाइन करके, और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है सारा विश्व अभी देख रहा है। एलपीजी के लिए भी पूरा आश्वासन दिया गया है, तो ये सब एक भटकाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है। और मैं लोगों को यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास रखें, और जिस कोविड के वक्त भी उन्होंने जैसे पूरे विश्व का नेतृत्व किया था, अभी भी वैसा ही होगा। इसको एलपीजी की जरूरत नहीं, बताओ क्यों? इसके रेस्टोरेंट में कोई आता ही नहीं है, गैस की जरूरत ही नहीं है आपको। राफेल भाई, आपको कुछ याद है क्या कि पिछली बार कब आपदा को अवसर बनाया था भाजपा ने? मतलब जो ये सब बोलते रहते हैं हर आपदा के बाद, वो तो हर चीज में अवसर है। अब जैसे कोई 10-12 सिलेंडर किसी के यहाँ पकड़े गए, कोई क्या नाम था, रहमान था, कुछ ऐसा नाम था, बस हो गया कि अब्दुल बैठा सोचता है यार ये भी मेरी गलती हो, दिल्ली कि मुझे पकड़ लेते हैं। और 2-4 न्यूज चैनल उनके बस यही चलता है कि भाई कुछ भी हो गया, किसी की लड़की भाग गई, वो है कि अब्दुल का ऑटो था, सिलेंडर की शॉर्टेज होगी, अब्दुल के घर में 10 सिलेंडर निकला है, सिलेंडर जिहाद। तो भाई अब्दुल पेट्रोल इसीलिए भरा रहा है कि भगा पाए किसी को। तो ये एक ही नाम यूज करते हैं ना अब्दुल, कभी ऐसे नहीं कि वो कुछ यूज कर लिया, यूसुफ यूज कर लिया, या ना हामिद यूज कर लिया, कोई एक अब्दुल अब्दुल, ये एक ही नाम है। मतलब इतना दूसरों के कल्चर्स को जानने की क्यूरियोसिटी भी इतनी है कि हाँ अब्दुल। हाँ, बोलते हैं ना कि हमें अब्दुल वो वाला नहीं चाहिए, हमें अब्दुल कलाम चाहिए। मतलब सब मुसलमान साइंटिस्ट ही बने बस, और कुछ ना करें, कोई शादी ना करे। हमें भी अमित शाह चाहिए, अमित शाह नहीं चाहिए।
रॉकेट साइंटिस्ट बनना, शादी ना करना वो कौन करेगा? तो मुझे लग रहा कुछ टाइम बाद मुसलमान लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, बाल सफेद करके एकदम सेंटर पार्टीशन, बीच की मांग निकाल के हमसे इतना ही हो रहा, रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बन रहा। अब बहुत दिन हो गए यार, सुरेश चौहान के का कोई वीडियो नहीं देखा, उसका चैनल बंद करा दिया क्या? नहीं वो है चल वो सुदर्शन वाला यार, रात को पोर्न चलता है, 9 बजे के बाद पोर्न चलता है, उसमें सुबह आरती चलती है 5 बजे, 9 से 5 2 में पूरा वो उसके ऐड चलती है, कमांडो कैप्सूल, जापानी तेल और ये सब चलता है। ध्रुव भाई ने कौन सा मीम डाला था आज? रॉफेल भाई कुछ बोल रहा था। हाँ ये वाला है। जिस ट्वीट पे मैंने कोट करके डाला था ना, उस पे बोल रहा है कि कांग्रेस ने इतने सालों से फॉरेन देशों पर डिपेंडेंसी बढ़ाए रखी, अब हमने ये बदल दिया है उस चीज को, मतलब उल्टा हुआ है। जबकि कांग्रेस के टाइम पे ज्यादा इंडिपेंडेंट थे हम फॉरेन कंट्री से, आज ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। और लोग कहते हैं कि मोदी को समझना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल जैसे ध्रुव ने कहा, अभी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जो बोले उसका उल्टा सच होता है, बस यही इतना सही है। कुछ मुश्किल नहीं है समझना। अरे पर तुमको अगर दूसरे देशों से इतना इंडिपेंडेंट होना है तो घूमने क्यों निकल जाते हो भाई? रहो ना इस देश में। एक और देखा था मैंने यार, इसमें बड़ा फनी था कि मतलब अगर कल को प्लूटो पे भी लड़ाई चल रही होगी ना, तो वहां भी कुछ भारतीय छात्र फंसे। थोड़ा इंसेंसिटिव है, लेकिन क्या करें यार, हर जगह फंस जाते हैं हमारे छात्र यार। मतलब किसी भी देश में गए हुए, जिन देश का नाम भी नहीं सुना, वहां भी 50 छात्र फंसे हुए हमारे। क्या चक्कर है यार, यहाँ पे आप कुछ पढ़ने का है नहीं क्या? और फिर उनके धर्म के हिसाब से बोलते हैं कि भाई इनको मत लेके आना, ये वापस जाके इसको ही गाली देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं दे साले? मोदी जी बोलेंगे प्लूटो इज फादरलैंड। Jay Shah, what are you doing? This video is wrong on so many levels. First of all, you are not the star of this show. You are admin at best. Remember that. Guess how many times player of the tournament Sanju Samson is featured in this video? Twice. Guess how many times player of the match and also probably player of the tournament Jasprit Bumrah is featured? Once. Now guess how many times this goddamn Golu is featured? 12 times. Brother, you are not the president of the BCCI. You are president of the ICC. I know you are happy. We are all happy India has won the World Cup. But you are required to show a level of impartiality. Jesus Christ, this is just embarrassing. ये वही है ना कि जब साइड एक्टर को लगता है कि वो बहुत ताकतवर हो गया तो खुद की पिक्चर बनाने निकल जाता है, फिर पिट जाती है। 2 पार्ट में ये प्रॉब्लम है। एक तो कि लोग गाली दे रहे हैं कि भाई तुम क्यों हो वीडियो में 18 बार, वो तो आई थिंक उसका कॉल नहीं है। आई डोंट थिंक उसने बोला होगा मुझे वीडियो में 18 बार ला दो। प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रॉफी लेके सीधा चला गया किसी मंदिर वगैरह में, विच सब काफी लोगों ने बोला कि ये सही नहीं है, बिकॉज ये तो इंडिया की ट्रॉफी है ना, तो तुम कैसे कोच और कैप्टन के साथ कोई मंदिर लेके जा सकते हो? वेरी अनप्रेसिडेंटेड। ये भी इसके पापा की पीआर टीम ने बताया होगा कि ये करो जाके। नहीं यार, पीआर टीम कैसे बताएगी? ये तो इनके दिमाग का ही लगता है। इसके ज्यादा वो नहीं है ना, बोलने वाले इसकी वीडियोस नहीं होते, मतलब जय शाह के ना कम बोलता है। आई थिंक उसको पता है कि मैं, मतलब वही है कि मैं बोलूंगा तो मैं पता चल जाएगा सबको मेरी असलियत। वो पुलकित यार, इसका बनाओ जय शाह का वीडियो, बहुत सही बनाओगे आप यार। इसका ना एक तो इंग्लिश बोलना तो एक चीज हुई, ये हिंदी भी नहीं बोल सकता ढंग से, हिंदी बोलनी भी नहीं आती। Let me show you something very very amusing. आज CBSE के 12th का एग्जाम था, so my brother went for this exam and we have something very amusing right here. ये स्कैनर है CBSE के पेपर में, let's see where it scans to. ये हम स्कैन कर रहे हैं। ये असली है? हाँ असली। यूजुअली वो क्यूआर कोड जाता कहाँ है? पीएम केयर्स फंड। 10 रुपए जाते हैं। ये को ऑनलाइन जोक है ना, कंटिन्यूसली बहुत सालों से चल रहा है, ये लेट नाइट शो वगैरह पे भी करते थे। इसको रिक रोल्ड करके बोलते हैं कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा बिल्डअप होता है कि एक्चुअली कल रात को हमने एक वीडियो देखी है, वो वीडियो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बहुत ही दुखद वीडियो, एक बार आप देखें, और फिर ये गाना शुरू हो जाता है। और सीबीएसई ने लिटरली वो चीज स्टूडेंट लोगों के साथ किसी बंदे ने प्रैंक किया है जो उसमें होगा सीबीएसई में बनाने में। अच्छा, तेरा थोड़ा क्रिटिसिज्म था तो मैं सोचा एक सेगमेंट कर लेंगे, यू रिएक्टिंग टू योर क्रिटिसिज्म। चलो, आप क्यों सुनना चाहते हो भाई अपना क्रिटिसिज्म? आप ऐसी मैं क्यूरियस था कि गलत आदत मत डालो, ये सब तारीफ सुनो, हम करते हैं तारीफ आपकी। क्रिटिसिज्म मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, क्या लिखा था मोदी जी ने? क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, ये
वो भी तो मेरी माँ को रेबीज से पीड़ित बंदर बोलने आ गया। ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया। साले ध्रुव राठी तेरी तो साले मार जूता पूरा ध्रुव राठी तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा साले। Yes, my upbringing is bad. Now what to do, mother chod? ये कौन है बंदा? ये कोई क्रिएटर है? हाँ क्रिएटर है ये, तो वो सीक्वेंस वाले वीडियो बनाता है। मैंने सुना नहीं क्या बोला था उसने। बस वो जूता निकाल रहा था बस। वो कपिल शर्मा वाला, कपिल शर्मा वाला मीम। Yes, my upbringing is bad। इसको बोलते हैं ना अपनी बेटी भेजो वाला, उसके किसी ये ऐसे कई लोग हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि इंटरव्यूज रियल हैं, ये स्ट्रीट पे इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। एक वो औरत भी है जो कहती है कि पटाखे में ऐसे बजाऊंगी, वो भी ऐसी है कि मतलब सेम लोग बार बार सेम चैनल्स पे आते रहते हैं और वो ये चैनल्स प्रिटेंड करते हैं कि हमने रैंडम स्ट्रीट इंटरव्यू लिया है। नहीं आजकल ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। जब वो रिलीज हुई थी मूवी बॉर्डर 2 आई थी, मैंने वरुण धवन पे वो कुछ बनाया था, एक रील बनाई थी मैंने, वो भी काफी वायरल हुई थी, शायद भाई ने देखी। तो आया था मेरे को डिलीट करने के लिए, तो बहुत कॉमन हो गया। पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बोलने के लिए भी बोलते हैं, मूवीज के इसमें बोलते हैं, नेगेटिव पीआर भी कराते हैं। मतलब एक एक्टर की टीम आएगी, वो बोलेगी दूसरे एक्टर के बारे में गलत बोलो, ऐसा भी होता है, बहुत कॉमन। और पॉडकास्ट तो आप लगा लो सारे ही फेक, पूरे स्क्रिप्टेड, पेड स्क्रिप्टेड सब कुछ, मतलब ट्रस्ट ही नहीं कर सकते आप किसी चीज पे। और ये जो स्ट्रीट इंटरव्यूज वाले होते हैं ना, इसमें भी जो दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है, इनको पहले से बोला होता है कि जैसे ही हम कैमरा ऑन करेंगे आप लड़ना स्टार्ट कर देना। कुल मिलाकर हम लोग का ही शो बचता है ऑनलाइन, मुझे लगता है। हमें भी थोड़ा स्क्रिप्टेड करना पड़ेगा कैमरा यार, ये बहुत हो गया प्लेन सा थोड़ा लड़ाई बड़ा। हमारे दोनों गैस अलग अलग बुलाने पड़ेंगे जो अलग एक कोई दाढ़ी बढ़ा के कोई टीका लगा के। क्या शहजाद पूनावाला और तहजीम पूनावाला को लेके आए? कब तक मेडुसा दीदी और रॉफल की लड़ाई कराते रहेंगे? मेरे एक फ्रेंड है, वो पहले इसी में काम करता था, एडिटर वगैरह का। ये जो पॉडकास्ट वगैरह शूट होता है, ये बता रहा था पूरा सब दोस्त होते हैं, जानबूझ के ऐसे बुलाएंगे कि कोई हिंदू वाले को लेंगे, कट्टर हिंदू, और एक कट्टर मुसलमान, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग लाएंगे, ताकि वो, और पूरा वो ऐसे दोस्त होते हैं। वो मतलब हेट ना, वो उससे बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं, हेट से रीच बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये तो बहुत कॉमन है। सोचो जावेद अख्तर को ये देख के कितना बुरा लगता होगा। ध्रुव भाई हम करते हैं लड़ाई में, मैं आपको सुनाता हूँ कि तेरी हिम्मत कैसी हुई रही इलॉन के बारे में बोलने की। उसने टेस्ला बनाया, बोरिंग कंपनी बनाई, तू कौन है वे? आनंद महिंद्रा के लिए लड़ाई करते रहेंगे कि उन सबको लगता है कि ये थार दे देगा कुछ होके भाई, इसको टैग करके। हाँ, और हमारे इसमें ना सर, अरे सर बोल उसको, सर बोल, सर। ये तो फिर भी वो हो गया, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, करोड़पति, बस उससे मतलब एक्टर का बोलो। सलमान खान का मैंने एक हल्का सा मिमिक्री करा, डायलॉग भी नहीं है। अच्छा वो फ्लेक्स भी ऐसे करते हैं सलमान भाई के फैंस ना, कि साले फुटपाथ पे मत मिल जाइए, तेरा तो पूरा खानदान खत्म कर देगा। उनका फ्लेक्स है, हमारा फेवरेट एक्टर मर्डर है तुझे तो मार डालेगा। ध्रुव भाई आपने भी बीफ तो काफी किए हैं ऑनलाइन, मैं कई साल से देखा कि एक अलविश यादव और एक वो प्रोटीन का पराठा था जो उसको साथ भी आपने, उसका तो अभी भी चलता रहता है आपका। तो आप भी थोड़ा मजा लेते हैं क्या पिक करके ऐसे फाइट अपनी? मतलब नहीं, मैं ऐसे कोई जान पूछ के तो नहीं करता हूँ। जब मुझे लगता है कुछ बोलना चाहिए मैं बोल देता हूँ, कोई ऐसा प्लान या कुछ नहीं होता है। जो एल्विश वाला था वो तो डिस्ट्रैक्ट था भाई, जो रैप में होते हैं ना, उसमें तो ऐसे ध्रुव भाई यूजुअली आप करके बात करते हैं, तू नहीं बोलते कभी, पर उसमें तो ध्रुव भाई की ले तेरी इज्जत नहीं करता है बिल्कुल। मुझसे छोटा था तो मैंने सोचा तू बोल, ठीक है इसलिए। अरे भाई नीच, मैं कहती हूँ वो वीडियो इस हरामखोर ने पूरी तो लगाई नहीं, इस वीडियो को पूरी नहीं लगाई उस सुअर ने। वो वीडियो पूरी लगाता, मैंने तो भोपे बजने की भी कही थी, उस पे क्यों नहीं भौंका? वो भी लगाता, उस पे उसके बाप नाराज हो जाते, बकरों के गड़े जाते हैं जब वो की नदियां बहती है। इस गंडक को कभी उस पे एयर पॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। एयर पॉल्यूशन बकरों के गले काटे जाने पे कहां से हो गया? अच्छा वो बोलते समय वो भी हेजिटेट, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आर्गुमेंट में। वो हकला रही है उसको, उसने भी अभी बनाया है, उसकी घर वाले पकड़ लेते ना कुछ गलत करते समय, तो अरे भैया को तो आप बोलते नहीं, दीदी को तो बोला करो। और अब जब ये वीडियो डलेगा तो 4 दिन का रोजगार अब मिल जाएगा उसको, 4-5 दिन और करेगी। वेरी गुड गर्ल। Oh.
क्या है ये XXNG साउथ का रवि किशन, ये जो ना वो तो माला माल हो जाएंगे रवि किशन, मनोज तिवारी वगैरह ये आइडिया लगा गए, तो उनका तो सारा जीवन ही यहाँ पे गुजरा है, डोडी पे और ये सब जो करते हैं सारे ऑमलेट बनाते डोडी पे। रिमोट से नमक भी नहीं डाला उन्होंने, ऑमलेट चुप पूरा रहा था। आपको कहीं भी इस सारी सिचुएशन में आपको ईरान कहीं गलत लगता है कि ईरान ने जो किया या कुछ, क्या हर कंट्री जो सेल्फ खुददार जो कंट्री है, क्या वो ऐसा ही जवाब ना देता अगर उसके ऊपर हमला होता तो? नहीं, अगर इस पोजीशन से देखो तो ईरान जो कर रहा है, ऑफ कोर्स ईरान यहाँ पे एक अंडरडॉग है जिसको एक तरीके से कॉलोनाइज किया जा रहा है, उनका तेल छीना जा रहा है उनसे, तो वो सही कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ईरान की गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोटेस्टर्स को मारा, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। और जो अत्याचार हो रहे हैं, कोई ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली सिचुएशन नहीं है कि एक पर उसके लिए मतलब ये मतलब अमेरिका को राइट्स किसने दिए कि बाहर से वो हमला करे, मतलब इजराइल या अमेरिका हमला करे इस बात के लिए कि वहां पे प्रोटेस्टर्स? नहीं, वो तो मैंने बोला ही है हमेशा कि अमेरिका खुद को बिल्कुल पूरी दुनिया का, स्पेशली ट्रम्प पूरी दुनिया का दादा समझता है कि मेरा जहां जो मन करेगा, मैं जिस देश में जाऊं उनका तेल चाहिए, मेरी मर्जी में जाके ले लूं। और मोदी जी को यही डर लगा है, मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प का एक दिन मन कर गया कि मुझे मोदी को पकड़कर लेकर जाना है, जैसे मदुरो को पकड़ा था मोदी को यही डर है कि कहीं मेरे साथ भी ना हो जाए वो। नहीं, वो तो 3 बजे उठ जाते हैं, वो तब तक पार्क में होंगे। मोदी जी उनके साथ 15-20 फोटो खिंचाएंगे, जो भी लोग आएंगे उनके साथ, तब तक हमारे लोग संभाल लेंगे। वो बोलेंगे माय फ्रेंड पीकॉक हेयर पीकॉक ऐसे करके। Thank you so much, Dhruv, for joining us. Thank you, Pulkit. Thank you, Rofel. Thank you, Maya. Thank you. Thank you, Pulkit. Thank you. Bye.